हेलो क्रिप्टो वाला फैमिली। आज हम आपके सामने फिर नए एपिसोड के साथ हैं। अगर आपने पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है व्हाट इज बिटकॉइन, व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज मनी एंड व्हाट इज बिटकॉइन माइनिंग। 4 एपिसोड हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। आज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक के साथ बात करेंगे जो मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों को डाउट है, जिसका नाम है व्हाट इज नोड, बिटकॉइन नोड। तो शुरुआत करते हैं। 2017 में बिटकॉइन के अंदर एक जंग हुई थी। एक तरफ था दुनिया का सबसे बड़े माइनर्स, सबसे बड़ी क्रिप्टो कंपनीज, अरबों डॉलर्स की पावर, और उन्होंने एक मीटिंग की, एक एग्रीमेंट साइन किया और डिक्लेयर कर दिया हम बिटकॉइन के रूल्स चेंज कर रहे हैं। सोचो आप, हम बिटकॉइन के रूल्स चेंज कर रहे हैं। 80% से ज्यादा माइनिंग पावर उनके साथ थी, मीडिया उनके साथ थी, पैसा उनके साथ था। दूसरे तरफ थे आम लोग, स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स, छोटे इन्वेस्टर्स, जिनके पास सिर्फ अपने घर के कंप्यूटर्स थे, लैपटॉप्स थे। और पता है कौन जीता? आम लोग, लैपटॉप वाले लोग। अरबों डॉलर्स को हरा दिया। यही है बिटकॉइन। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। बिटकॉइन के अंदर वो कौन सी चीज है जो माइनर से भी ज्यादा पावरफुल है, कंपनीज से भी पावरफुल है, जो अरबों अरबों डॉलर्स लेके बैठे हैं और जिसे कोई गवर्नमेंट खरीद नहीं सकता। और ये वीडियो एंड तक देखना, आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये पावर आप खुद अपने घर बैठ के 15 से 20 हजार रुपए के सेटअप से अपने हाथ में ले सकते हो, बिना कोडिंग के, बिना इंजीनियरिंग डिग्री के और बिना टेक्निकलिटी के। इस चीज का नाम है नोड, NODE। बिटकॉइन का प्राइस सब देखते हैं, माइनिंग के बारे में सब बात करते हैं, लेकिन नोड के बारे में 99% लोग नहीं जानते। मैं प्रॉमिस करके बोलता हूं, मैं हक से बोल सकता हूं, 99% लोगों को नोड के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है। और सच ये है कि बिटकॉइन का असली बैकबोन ना ही प्राइस है, ना ही हाइप है, ना ही माइनर्स है। बिटकॉइन का बैकबोन नोड है। चलो समझते हैं बिल्कुल जीरो से। नोड क्या है? मोहल्ले वाले कहानी के आगे हम वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने इस सीरीज का व्हाट इज बिटकॉइन वाला एपिसोड देखा है तो आपको हमारा 100 घर वाला मोहल्ला याद होगा। नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो देख लो, मजा डबल हो जाएगा। क्विक रिकैप दे देता हूं मैं। उस मोहल्ले में पैसे का हिसाब एक रजिस्टर में होता था और वो रजिस्टर की कॉपी हर घर के पास है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती थी सारे घर अपने कॉपी में लिख लेते थे। चीटिंग इम्पॉसिबल थी, क्योंकि एक बंदा अपनी कॉपी बदल दे तो बाकी 99 कॉपीज को पता चल जाएगा, वो पकड़ लेंगे। अब मैं आपको एक नया सच बताता हूं। वो हर एक घर जो रजिस्टर की कॉपी रखता है ना, ट्रांजैक्शन चेक करता है और गलत एंट्री को रिजेक्ट करता है, वही नोड है, वही है नोड। बिटकॉइन की दुनिया में नोड एक कंप्यूटर है जो 3 काम करता है। पहला, पूरा ब्लॉकचेन एक कंप्लीट कॉपी रखता है, 2009 की पहली ट्रांजैक्शन से लेकर आज तक की हर ट्रांजैक्शन, सब कुछ। दूसरा, हर नई ट्रांजैक्शन और हर नए ब्लॉक को खुद चेक करता है, किसी से नहीं पूछता, खुद अपने कंप्यूटर पे अपने रूल से चेक करता है। नंबर 3, जो भी चीज रूल्स तोड़ती है उसे सीधा रिजेक्ट कर देता है, चाहे वो ट्रांजैक्शन किसी बिलियनियर का हो, किसी बड़े एक्सचेंज का हो या दुनिया के सबसे बड़े माइनर का ही हो। रूल्स के आगे सब बराबर होंगे। एक लाइन में मैं आपको बता देता हूं, नोड बिटकॉइन का चौकीदार है, लेकिन ऐसा चौकीदार है जो किसी का नौकर नहीं है। वो सिर्फ एक ही चीज का वफादार है, रूल्स। और बिटकॉइन के रूल्स क्या हैं? कुछ नॉन निगोशिएबल चीजें हैं। 21 मिलियन से एक भी कॉइन ज्यादा नहीं बनेगा। कोई भी पैसा डबल स्पेंड होकर ब्लॉकचेन पे स्टोर नहीं किया जाएगा। मतलब एक भी कॉइन 2 जगह खर्च नहीं हो सकता। और बिना सही डिजिटल सिग्नेचर के कोई भी ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं है। मतलब सिर्फ मालिक ही अपना पैसा भेज सकता है, और यही बिटकॉइन की खासियत है। दुनिया का हर नोड हर सेकेंड इन रूल्स को एनफोर्स करता है, चेक करते रहता है, बिना छुट्टी के, बिना सैलरी के और बिना किसी बॉस के। आप सोचोगे ये तो माइनिंग जैसा लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ये वही कंफ्यूजन मैं आपको यहां पे दूर करने वाला हूं, क्लियर करने वाला हूं। क्योंकि नोड और माइनर का डिफरेंस समझना मतलब बिटकॉइन का असली स्ट्रक्चरल पावर समझना, तभी आपको क्लैरिटी आएगी। नोड वर्सेस माइनर, असली बॉस कौन है? राइट, यही आपके दिमाग में चल रहा होगा। पिछले एपिसोड में हमने माइनिंग से समझी थी, माइनर्स वो हैं जो मैथमेटिकल पजल सॉल्व करके नए ब्लॉक बनाते हैं, ट्रांजैक्शंस को पैक करते हैं और नए रिवॉर्ड उन्हें माइनर्स को बिटकॉइन में मिलता है। तो लोग समझते हैं माइनर्स ही बिटकॉइन का बॉस है। बिल्कुल भी नहीं। उनके पास पावर है, मशीन्स हैं, पैसे हैं, बिल्कुल सही है। बट एक एनालॉजी समझो आप, क्रिकेट से मैं समझाता हूं, क्रिकेट मैच जैसा समझो आप। माइनर्स बैट्समैन है, वो शॉट्स खेलते हैं, रन्स बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, काम वो करते हैं, लेकिन आउट हुआ या नहीं हुआ ये कौन डिसाइड करता है? अंपायर डिसाइड करता है। और यही अंपायर यहां पे नोड है।
माइनर कितना ही बड़ा हो, कितना भी हम बड़े मशीन्स वो यूज कर रहा हो, उसके पास कितने भी मशीन्स हो, जब भी नया ब्लॉक बनता है तो वो ब्लॉक दुनिया के हर नोड के पास जाता है और हर नोड उस ब्लॉक को खोलता है, एक एक ट्रांजैक्शन चेक करता है, रूल्स मैच करता है, सब सही है ये चेक करता है, तभी जाके ब्लॉक को एक्सेप्ट करता है। माइनर को फिर जाके रिवॉर्ड मिलता है। एक भी गलती, एक भी रूल टूटा तो ब्लॉक रिजेक्ट कर देगा। कौन करेगा? नोड। माइनर की सारी मेहनत, सारी बिजली, सारा खर्चा जीरो हो जाएगा और जो रिवॉर्ड मिलना है बिटकॉइन का रिवॉर्ड माइनर को नहीं मिलेगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहां कोई अपील नहीं है, कोई थर्ड अंपायर नहीं है, कोई मैच रेफरी के लिए आप शिकायत नहीं कर सकते, कोई आप है ना वो नहीं मांग सकते, ठीक है, रिव्यू नहीं मांग सकते। इसीलिए एक लाइन याद रखो, माइनर ब्लॉक बनाता है और नोड ब्लॉक को जज करता है। माइनर पावर क्रिएट करता है और नोड पावर को कंट्रोल करता है। अब सोचो, अगर दुनिया के सारे बड़े माइनर्स मिल जाएं, अगर वो एक साथ रूल्स तोड़ना चाहें, अगर 21 मिलियन की लिमिट हटा के अपने एक्स्ट्रा कॉइन बनाना चाहें, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नोड्स उनको रिजेक्ट कर देंगे, माइनर्स अपनी अलग चेन बना के खेलते रहेंगे, लेकिन दुनिया उस चेन को बिटकॉइन नहीं मानेगी। उनके नए कॉइन्स की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि बिटकॉइन वो है जो नोड्स एक्सेप्ट करते हैं। आपको लगता है यह सिर्फ थ्योरी है कि प्रैक्टिकली ऐसा कभी टेस्ट नहीं हुआ? हुआ है 2017 में, और यह कहानी बिटकॉइन की हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है जो मैं आपको अभी सुनाने वाला हूं। ठीक है, जो लोग 2017 से बिटकॉइन में, वो रात याद होगी, लोग सोए नहीं थे। 2017 की जंग, जब लैपटॉप ने अरबों डॉलर्स को हरा दिया, बिलियनियर्स को हरा दिया। 2017 में बिटकॉइन फेमस हो रहा था, ट्रांजैक्शन बढ़ रही थी, नेटवर्क स्लो हो रहा था, फीस बढ़ रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स ने सोचा बिटकॉइन के ब्लॉक्स का, जो ब्लॉक होता है उसका साइज डबल कर देते हैं, ज्यादा ट्रांजैक्शन फिट होंगी ब्लॉक में, नेटवर्क फास्ट होगा। सुनने में बड़ा रीजनेबल लगता है, राइट? लेकिन कैच ये थी, बड़े ब्लॉक्स मतलब ब्लॉकचेन का साइज बहुत तेजी से बढ़ेगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि आम आदमी अपने घर के कंप्यूटर पे नोड नहीं चला पाएगा, सिर्फ बड़ा डेटा सेंटर, बड़े कंपनीज नोड चला पाएंगी। मतलब धीरे धीरे बिटकॉइन का कंट्रोल आम लोगों से निकल के कॉरपोरेशन, बड़े बड़े बिलियनियर्स के हाथ में चला जाएगा। वही पुराना सिस्टम नए कपड़ों में। मई 2017 में न्यूयॉर्क में एक मीटिंग हुई, दुनिया की सबसे बड़ी बिटकॉइन कंपनीज आई, सबसे बड़े बड़े माइनर्स आए, 80% से ज्यादा माइनिंग पावर रिप्रेजेंट करने वाले थे वहां पे। उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसे न्यूयॉर्क एग्रीमेंट कहते हैं। डिसीजन, बिटकॉइन के रूल्स चेंज होंगे, ब्लॉक साइज डबल होगा, नवंबर 2017 में अपग्रेड लॉन्च होगा, नाम दिया गया स्विगेट 2x। मीडिया ने लिखा, हो गया, डिसीजन फाइनल है। इतनी पावर अगेंस्ट कौन जाएगा बताओ आप मेरे को। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो हिस्ट्री में पहली बार हुआ। दुनिया भर के आम नोड रनर्स ने, जिनके पास ना कोई कंपनी थी, ना ही कोई फंडिंग थी, ना ही कोई मीटिंग रूम था, उन्होंने सिंपल से जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नो। उन्होंने बोला, हमारे नोड तुम्हारे नए ब्लॉक्स एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तुम अपना नया नेटवर्क बना लो, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बिटकॉइन हम चला रहे हैं उसके रूल्स तुम नहीं बदलोगे। तुमने हमसे पूछा ही नहीं। और बिटकॉइन में पावर मीटिंग से नहीं, नोड से आती है, डिसेंट्रलाइजेशन से आती है। कंपनीज ने प्रेशर बनाया, माइनर्स ने धमकी दी, महीने चले गए, स्टैंड ऑफ हुआ, और नवंबर 2017 में लॉन्च से कुछ ही दिन पहले सिगविट 2x के जो लीडर्स थे, उन्होंने खुद अनाउंसमेंट की, प्रोजेक्ट कैंसिल। क्यों कैंसिल? उन्हीं के वर्ड्स का मतलब यह था, कम्युनिटी साथ नहीं है। अगर नोड्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारा अपग्रेड बिटकॉइन नहीं होगा, सिर्फ एक अलग कॉइन होगा जिसकी वैल्यू नहीं होगी, जिसकी वैल्यू जीरो होगी। समझ रहे हो क्या हुआ? अरबों डॉलर्स की कंपनी, 80% से ज्यादा माइनिंग पावर, साइंड एग्रीमेंट, मीडिया सपोर्ट, सब कुछ था उनके पास, लेकिन आम लोगों के घर में चल रहे छोटे छोटे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स ने बोला नहीं, और पूरा प्लान गिर गया, खत्म हो गया, जीरो हो गया। दुनिया के किसी फाइनेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। आरबीआई डिसीजन लेता है, आपसे पूछता भी नहीं, बैंक पॉलिसी बदल देता है, आपसे पूछता भी नहीं, गवर्नमेंट नोट बना देती है, रात में 8 बजे टीवी पे बता देती है कि भाई कल का जो नोट था, जो कल तक आप यूज कर रहे थे, वो कैंसिल। बिटकॉइन दुनिया का सबसे पहला फाइनेंशियल सिस्टम है जहां वेटो पावर, जो मेन पावर है, वो आम आदमी के हाथ में है, और वो वेटो पावर का नाम है नोड, सुपर पावर। क्या आप नोड चला सकते हो? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे को बहुत सारे लोगों ने डीएम करके पूछा है। अब आपके माइंड में सवाल होगा कि ये तो बहुत पावरफुल चीज है, इसके लिए तो हमें सुपर कंप्यूटर चाहिए होगा,
कोडिंग आनी चाहिए होगी, इंजीनियरिंग की डिग्री होगी। जवाब मैं आपको सिंपल बता देता हूं, नहीं, नहीं और नहीं। सुनो, क्या चाहिए नोड चलाने के लिए आपको? एक एक नॉर्मल कंप्यूटर चाहिए आपके पास, एक नॉर्मल लैपटॉप। इतना नॉर्मल कि बहुत से लोग इसे एक छोटे से डिवाइस पे चला सकते हैं, जिसका नाम है रास्पबेरी पाई। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के साइज का कंप्यूटर जो आपके हथेली पे भी फिट हो जाता है। दो, एक हार्ड ड्राइव चाहिए आपको ब्लॉकचेन की पूरी कॉपी रखने के लिए, 2009 से आज तक की कॉपी, वो भी कुछ 100 जीबी की होनी चाहिए, धीरे धीरे बढ़ती है वो। तो 2 टीबी का ड्राइव अगर आपके पास है तो आप कंफर्टेबली मैनेज कर सकते हो। 3, घर का नॉर्मल ब्रॉडबैंड इंटरनेट जो आप फोन पे यूज कर सकते हो, जो जैसे जो अभी मैं यूज कर रहा हूं, जो आप घर पे यूज कर सकते हो। 4, बिजली का इतना कम खर्चा है कि महीने का बिल एक मोबाइल रिचार्ज से भी ज्यादा नहीं होगा। टोटल सेटअप का कॉस्ट अगर मैं आपको रफली बताऊं तो 15 से 20 हजार रुपए होगा वन टाइम, एक एवरेज स्मार्टफोन से भी सस्ता। और ये वन टाइम कॉस्ट है, मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद आपको सिर्फ बिजली लगेगी। सॉफ्टवेयर फ्री है, ओपन सोर्स है सॉफ्टवेयर, डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और पहली बार में वो पूरी ब्लॉकचेन सिंक करेगा। एक ही बार में पूरी ब्लॉकचेन सिंक हो जाएगी, मतलब 2009 से आज तक की हर ट्रांजैक्शन डाउनलोड करके खुद वेरीफाई करेगा। और इसमें कुछ दिन लगते हैं, उसके बाद आपका नोड लाइव हो जाएगा, 24 घंटे नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा। अब सबसे ऑनेस्ट बात जो मैं चाहूंगा, छुपाऊंगा नहीं आपसे, नोड चलाने से आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। इसमें जीरो रिवॉर्ड है। माइनिंग में रिवॉर्ड मिलता है, नोड में कुछ नहीं मिलता। तो फिर चलाएंगे क्यों? आपका ये सिंपल सा सवाल होगा। इसको ऐसे समझो, बैंक आपको हर महीने स्टेटमेंट भेजती है, आप उस स्टेटमेंट पे भरोसा करते हो, लेकिन वो स्टेटमेंट बैंक का सच है, बैंक का कंप्यूटर से आया है। कल कोई एंट्री गलत हो, अकाउंट फ्रीज हो या एस बैंक जैसा सीन हो जाए तो आपके पास सिर्फ शिकायत है, सच बिल्कुल भी नहीं। नोड चलाने का मतलब है आपके पास बिटकॉइन की पूरी हिस्ट्री की कॉपी है, आपके कंप्यूटर पे है, आपके कंट्रोल में है। जब आपका पेमेंट आती है तो आप किसी एक्सचेंज से, किसी वेबसाइट से, किसी कंपनी से पूछ रहे हैं पैसा आया है क्या? आपका अपना कंप्यूटर अपनी कॉपी से खुद कंफर्म कर सकते हो, खुद वेरीफाई कर सकते हो। दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग हैं जो दूसरों से सच पूछते हैं और जो सच खुद वेरीफाई करते हैं। नोड रनर दूसरी कैटेगरी के, वो लोग नोड रनर है। इसलिए बिटकॉइन की दुनिया में एक फेमस लाइन होती है, डोंट ट्रस्ट वेरीफाई। मेरे यहां पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं वो भी आपको है ना लिंक में डाल दूंगा। भरोसा मत करो, खुद चेक करो। और एक बात, हर नए नोड नेटवर्क को थोड़ा और स्ट्रांग बना देता है। एक और कॉपी, एक और चौकीदार, एक और घर जिसको झुकाना पड़ेगा सिस्टम बदलने के लिए। आपका नोड सिर्फ एक सर्विस नहीं करता, वो पूरे नेटवर्क की सिक्योरिटी बदलता है। ठीक है, अब नोड के 2 प्रकार हैं, 2 टाइप के हैं, फुल नोड वर्सेस लाइट नोड। आप थोड़ा और डेप्थ में चलते हैं और नोड 2 टाइप के होते हैं, जिसे मैंने जैसे अभी कहा, और डिफरेंस समझते हैं। क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मोस्टली आप ऑलरेडी एक टाइप यूज कर रहे होंगे बिना जाने। जो पहला है, फुल नोड के बारे में बात करते हैं। ये वही है जिसकी हम अब तक बात कर रहे हैं। पूरी ब्लॉकचेन की कॉपी, हर ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंटली वेरिफिकेशन, हर रूल का एनफोर्समेंट। फुल नोड किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, वो खुद जज है, अपने आप में जज है। फुल नोड मतलब मैक्सिमम सिक्योरिटी, मैक्सिमम इंडिपेंडेंस, ये नेटवर्क का बैकबोन है। अब दूसरा है लाइट नोड। लाइट नोड ब्लॉकचेन की पूरी कॉपी नहीं रखता, वो सिर्फ जरूरी डेटा रखता है और वेरिफिकेशन के लिए उसे फुल नोड से पूछना पड़ता है। अब आपके फोन का बिटकॉइन वॉलेट ऐप, ज्यादातर केसेस में वो एक लाइट नोड है, फास्ट है, कम स्पेस लेता है, फोन पे चल जाता है, लेकिन वो खुद वेरीफाई नहीं करता। वो किसी फुल नोड से पूछ रहा है कि भाई ये ट्रांजैक्शन सही है या नहीं है। अब एक एनालॉजी से समझते हैं। फुल नोड वो आदमी है जो कोर्ट में खुद पूरा केस फाइल पढ़ता है, हर एविडेंस चेक करता है और फिर फैसला करता है। लाइट नोड वो आदमी है जो बाहर खड़ा है और अंदर वाले से पूछ रहा है, क्या हुआ, क्या फैसला आया भाई, मेरे को भी बताओ। लाइट नोड कन्वीनियंट है और नॉर्मल यूज केस के लिए बिल्कुल ठीक है, छोटे अमाउंट्स, डेली यूज, नो प्रॉब्लम्स। लेकिन समझना जरूरी है कि लाइट नोड यूज करते वक्त आप किसी ना किसी फुल नोड पे ट्रस्ट कर रहे हो। इसीलिए रूल सिंपल है, सिस्टम लाइट नोड से यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिस्टम को समझना है और सिस्टम को जज बनाना है तो फुल नोड चाहिए भाई। इंजन फुल नोड है, लाइट नोड पैसेंजर है, दोनों गाड़ी में है, लेकिन कंट्रोल किसके पास है? ये क्लियर होना चाहिए, फुल नोड के पास होना चाहिए। अब डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे, इसीलिए बिटकॉइन को कोई बंद नहीं कर सकता, जो सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है बिटकॉइन का। अब सब कुछ जोड़ते हैं और समझते हैं कि नोड्स की वजह से बिटकॉइन अनस्टॉपेबल क्यों है।
आज दुनिया में हजारों लाखों नोट चल रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं जानते क्योंकि बहुत से नोट्स प्राइवेटली चलते हैं, अपनी पहचान छुपाते हैं। अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंडिया में, गांव में, शहरों में, किसी के बेडरूम में तो किसी के ऑफिस में, ये लाखों के तादाद में है। एग्जैक्ट नंबर किसी को नहीं पता। इसका मतलब क्या है? 3 चीजें हैं। पहला, कोई शटडाउन बटन नहीं है। एक कंपनी का सर्वर होता तो प्लग निकाल देते, प्लग निकाल दो, और यहां लाखों प्लग हैं 100 से ज्यादा देशों में। 2021 में चाइना ने, जहां उस वक्त दुनिया की आधी से ज्यादा माइनिंग चाइना में थी, पूरी बिटकॉइन माइनिंग को बंद कर दिया चाइना में। लोग बोले बिटकॉइन खत्म। क्या हुआ? नेटवर्क 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुका, 1 सेकंड के लिए भी एक भी ट्रांजैक्शन मिस नहीं हुई। माइनर दूसरे देशों के जो थे वो उस पर शिफ्ट हो गया, नोट्स चलती रही, और कुछ महीनों में नेटवर्क पहले जैसा स्ट्रांग हो गया। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी ने पूरी ताकत लगा दी और नेटवर्क को छू भी नहीं पाया। यह है बिटकॉइन का पावर। दूसरा, कोई एक पार्टी रूल्स नहीं बदल सकती, ना ही माइनर्स, या हमने 2017 में देखा, ना ही कोई कंपनीज, ना ही कोई गवर्नमेंट्स। रूल बदलने के लिए दुनिया भर के नोट्स को कन्विंस करना पड़ेगा, पूरे दुनिया भर के, जो प्राइवेटली भी काम कर रहे हैं, वो भी, जो घर से काम कर रहे हैं, जो ऑफिस से काम कर रहे हैं, एक एक करके। और वो नोट्स सिर्फ तब मानते हैं जब चेंज उनके अपने इंटरेस्ट में होता है, उनके खुद के अच्छे के लिए होता है, बिटकॉइन नेटवर्क को स्ट्रांग करने के लिए होता है। तीसरा, जितने ज्यादा नोड्स उतना ज्यादा स्ट्रांग नेटवर्क। हर नया नोड एक नया विटनेस है, एक नई कॉपी है, एक नया चौकीदार है। बिटकॉइन हर साल, हर क्राइसिस के बाद और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता गया और ज्यादा स्ट्रांग होता गया, और फ्यूचर में ये और इजी होता जा रहा है। डेवलपर्स ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जिससे नोड सिंक करना फास्ट होगा, इंस्टॉलेशन एक बटन का काम होगा, और नॉन टेक्निकल लोग भी आराम से नोड चला पाएंगे। प्लग एंड प्ले डिवाइस ऑलरेडी मार्केट में है, जिन्हें आप घर पे लगाते हो और नोड रेडी है। गोल सिंपल है, पावर को ज्यादा से ज्यादा हाथों में बांट दो, क्योंकि बिटकॉइन की सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफी से आती है, लेकिन बिटकॉइन की फ्रीडम नोड लेके आता है। अब थोड़ा रिकैप कर लेते हैं पूरा एपिसोड। मैं 30 सेकंड में आपको ये पूरा एपिसोड वापस बता देता हूं। नोड्स एक कंप्यूटर है जो बिटकॉइन की पूरी हिस्ट्री रखता है, हर ट्रांजैक्शन खुद वेरीफाई करता है, और रूल्स तोड़ने वाले हर चीज रिजेक्ट कर देता है। माइनर ब्लॉक बनाते हैं, नोड्स वो ब्लॉक को जज करते हैं। 2017 में अरबों डॉलर्स के कंपनीज ने रूल्स बदलने की कोशिश करी, और आम लोगों के नोड्स ने उन्हें हरा दिया। आम लोगों ने। आप खुद 15-20 हजार के सेटअप से नोड चला सकते हो, रिवॉर्ड्स के लिए नहीं, रिवॉर्ड्स के लिए नहीं, पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए कि आप किसी चीज सच पूछने की जगह खुद वेरीफाई करो, किसी पे ट्रस्ट नहीं करने के लिए। और दुनिया भर में फैले लाखों नोट्स, यही वो वजह है जो बिटकॉइन को चाइना से रोक पाया। ना कोई कंपनी, ना ही कोई बैंक। एक लाइन में बिटकॉइन का प्राइस माइनस बनाते हैं और एक्सचेंजेस दिखाते हैं, लेकिन बिटकॉइन को बिटकॉइन नोट्स बनाती है। ये कितनी गहरी लाइन है। और याद रखो, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये एजुकेशन है, क्योंकि प्राइस के पीछे भागोगे तो डूबोगे, फंडामेंटल्स के पीछे भागोगे तो फ्यूचर सिक्योर करोगे। समझो, वेरीफाई करो, फिर अपने डिसीजन खुद लो। वही तो पूरे सिस्टम का मैसेज है। अगले एपिसोड में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे जो आपको बिटकॉइन समझने के लिए हेल्पफुल करेगा, जो कि हो सकता है बिटकॉइन वॉलेट और सीड फ्रेजेस, प्राइवेट की, कोल्ड वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट, डिफरेंस क्या होता है, और वो गलतियां क्या होती हैं जिनकी वजह से लोग अपने करोड़ों बिटकॉइन हमेशा खो देते हैं। ये एपिसोड मिस मत करना, क्योंकि वॉलेट समझना मतलब पैसा बचाना। और अगर आज आपको बिटकॉइन नोट्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना। और कमेंट में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप चिल्ला दो, लिख दो, हम उसका आंसर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन मैं फिर बोलता हूँ, भरोसा मत करो, खुद वेरीफाई करो। इफ यू हैव बिटकॉइन, नेवर एवर सेल योर बिटकॉइन। इफ यू डोंट हैव एनी, स्टार्ट बाइंग टुडे। जय हिंद।